हाँ, क्या जवाब देंगे? वो कह रहे हैं कि चौहान समाज उसके साथ पूरा थोड़ो है। और हमको समाज से क्या मतलब है? हमारे सामने योगी जी को गाली दिया, मैं मारा। और योगी जी को कोई भी गाली देगा और किसी मेरे सामने किसी राजपूत को कोई अपमानित करेगा तो मैं उसका जवाब उसको उसी भाषा में दूंगा। मुझको न मुकदमे से डर है न जेल जाने से डर है, कोई भय नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा से जातीय समीकरण केंद्र बिंदु की भूमिका में रहता है। प्रदेश के मऊ जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में सपा नेता महेंद्र चौहान की पिटाई के बाद से जिस तरीके से चौहान बिरादरी एकजुट होकर के आंदोलन प्रदर्शन पर उतरी है, उसको देखने के बाद एक बार फिर पूरे प्रदेश में चौहान जाति को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। हालांकि इस पूरे मामले में कांडी सेना के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह और भाजपा नेता सुजीत सिंह के ऊपर आरोप लगा है। बता दें कि बीजेपी और कांडी सेना के नेताओं की तरफ से यह बयान आया है कि अगर सूबे के मुख्यमंत्री पर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करता है या फिर राजपूतों को लेकर के कोई टिप्पणी करता है तो वो उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश सचिव महेंद्र चौहान की पिटाई करने का जो वीडियो सामने आया था, उसी ही तरीके से उस पर उसको उसी की ही भाषा में जवाब देने का काम किया जाएगा। हालांकि कांडी सेना के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह का बयान आने के बाद से एक बार फिर सूबे में ऐसा लग रहा है कि सामंतवादी नीति और प्रथा फिर से लागू हो गई है। हालांकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बार बार कांडी सेना के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह का ऐसा ही बयान सामने आ रहा है। इस पूरी घटना ने एक बार फिर पूरे प्रदेश के जातीय समीकरण को एकजुट करने पर मजबूर कर दिया है। बता दें कि पूर्वांचल का मऊ जनपद हमेशा से पूर्वांचल में राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। कई आंदोलन पूर्वांचल के इसी मऊ की धरती से शुरू होकर और सूबे की राजधानी तक जाने का काम किया है। इसी मऊ में कई राजनीतिक दलों ने भी जन्म लिया है। अगर हम बात करें तो चौहान समाज की जो पार्टी है, जनवादी पार्टी, जनवादी क्रांति पार्टी, जनवादी सोशलिस्ट पार्टी, ऐसी तमाम छोटी बड़ी लगभग 27 पार्टियों का गठन उत्तर प्रदेश की मऊ जिले की धरती से हुआ है। यहाँ पर चौहान नेता अब एकजुट हैं, तो इसी के साथ ही पूरे पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अब ओबीसी इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि अब जो पूरे प्रदेश की राजनीति है कहीं न कहीं हमेशा जातियों के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, क्योंकि सपा, बसपा, भाजपा सभी दलों के नेता जातीय राजनीति करते रहे हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी सफलता का कारण रहा है कि उसने सभी जातियों में अपनी पैठ को बना लिया था, लेकिन कांडी सेना के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह और भाजपा नेता सुजीत सिंह की करतूत ने एक बार फिर बीजेपी के इन्हीं जाति समीकरणों को हिलाने का काम कर दिया है। अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी के विधायक की तरफ से यह बात साफ तौर पर कह दिया गया है कि कांडी सेना के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह और बीजेपी के नेता सुजीत सिंह से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी बड़े नेता का बयान इस पूरे मामले में नहीं आना कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है कि बीजेपी पर लगाए जा रहे चौहान नेताओं के आरोप कहीं न कहीं सही हैं कि बीजेपी में सामंतवादी सोच एक बार फिर से हावी हो चुकी है। पूर्वांचल के मऊ जनपद में चौहान नेताओं के साथ साथ ओबीसी को इकट्ठा होता हुआ देखकर अब राजनीतिक दलों की भी नींद उड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब तक
समाजवादी पार्टी से अलग होकर के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाने वाले शिवपाल यादव को भी कहीं न कहीं जातीय समीकरण पूरी तरीके से अब समझ में आ चुका है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर शिवपाल यादव ने समाजवादी पार्टी को अपनाने और गठबंधन करने की बात कहकर यह जरूर इशारा कर दिया है कि ओबीसी और प्रदेश में होने वाली जातीय राजनीति कहीं न कहीं इन्हीं फैक्टरों पर काम करती है, क्योंकि जब तक ओबीसी या एससी एक साथ नहीं होंगे तब तक राजनीति करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि इस पूरे मामले में नेताओं के क्या बयान हैं हम आपको सुनाते हैं। तो नहीं लेना चाहते, सब समझते भी हैं। हम चाहते हैं कि आज भी पूरा परिवार से लेकर पूरा समाजवादी एक हो जाए। हमने ये भी कहा कि हर त्याग करने के लिए तैयार है। जो मोदी जी की जो भूमिका है भाजपा में, मेरी फर्क इतना कुछ संवैधानिक पद में मांगता करता हूँ तो बाबू जी की पार्टी थोड़े ना। जो लोग भी समाजवादी या जो लोग भी आपस में लड़े हैं उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। हम लोग रोड पर उतरेंगे, रोड जाम करेंगे और मऊ को अस्त व्यस्त कर देंगे। भाजपा के समर्थित लोगों द्वारा सपा नेता पर हमला हो रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? भाजपा समर्थित गुंडों द्वारा इस तरह से मारा जाता है जैसे वो कोई बहुत बड़े अपराधी हो, और उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि वो उतने आतताइयों के बाद वो भाजपा समर्थित गुंडे मात्र 1 घंटे के अंदर जमानत पर रिहा हो जाते हैं। इसको देख रहे हैं नहीं, वो भाजपा के नेता नहीं होते तो वह दारा चौहान के मुंह पर जूते नहीं मारते। वो कह रहे हैं कि हम योगी के आदमी हैं, तो चूंकि योगी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया हैं, जब उनका वो नाम ले रहे हैं, गुण गा रहे हैं, उनके आदमी हैं, तो ये भाजपा के ही हैं। सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता को अपमानित करना, जानलेवा हमला करना, इसका राजनीति में कहीं जगह नहीं है। भावनाओं की कद्र है, उनके सम्मान की बात है, इसलिए चौहान इकट्ठा हुआ है, किसी के दल की नहीं है। इस पूरे मामले वो कहते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, वो 2 कौड़ी के नेता है। अगर राजपूत उनको वोट नहीं करते तो उनको उनके बाप को समझ में आता है, उनको क्या समझ में आता है। लेकिन मैं अपने समाज के लिए मैं रहूंगा, मैं जा नहीं सकता हूँ, और मेरे समाज के बारे में जो भी बोलेगा मैं उसको जवाब दूंगा।